तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मसूद अज़हर और आप देख रहे हो दी मसूद यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक विडो के कैरेक्टर के ओरिजिन के ऊपर। थोड़ी सी बैक स्टोरी रिकॉर्ड होगी क्योंकि ये ओरिजिन होने वाला है। जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो नताशा रोमानॉफ ही हमारे पास ब्लैक विडो कैरेक्टर बनती है। ये मार्वल कॉमिक्स का ही एक ऐसा कैरेक्टर है हमारे पास जो इसके ओरिजिन में अगर बात की जाए तो ये फॉर्मर रशियन स्पाई और एक असैसिन है जो कि आगे चल के एक हीरो बन जाती है। जिसमें एक और बात बताऊँ तो हमारे पास इसका ओरिजिन इस तरीके से शुरू होता है क्योंकि सोवियत यूनियन में एक तरीके से एज अ चाइल्ड उसको उठाया जाता है और इसकी ट्रेनिंग की जाती है एक इनफेमस रेड रूम के थ्रू, जहाँ पे ये असल में एक सीक्रेट प्रोग्राम है जो कि डिज़ाइन करता है इन तरह की लड़कियों को एक डेडली असैसिन बनाने में इनकी हेल्प करता है। तुम कह सकते हो फिजिकली साइकोलॉजिकली इनकी ट्रेनिंग ऐसे की जाती है कि नताशा रोमानॉफ कैरेक्टर आगे चल के एक प्रॉपर ब्लैक विडो काउंट की जा सके, कंसीडर की जा सके। तो उसके पीछे की जो बैक स्टोरी होती है, फिजिकल साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, किस तरीके से इनको टॉर्चर वगैरह किया जाता है, एक तरीके से वो सब इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। जहाँ तुम कह सकते हो नताशा कैरेक्टर हमारे पास एक तरीके से हाईली स्किल्ड फाइटर बन जाती है बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। एक हाईली स्किल्ड फाइटर होती है और अपनी ही स्किल्स के अंदर एक तरीके से एक एक्सपर्ट कंसीडर की जाती है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे एक ही चीज़ को तो तुम उसमें एक्सपर्ट कंसीडर किए जाओगे। तो हमारे पास नताशा कैरेक्टर नताशा कंसीडर नहीं होती बल्कि एज अ ब्लैक विडो कंसीडर की जाती है, क्योंकि इतनी हाईली स्किल फाइटर बनने के बाद उसमें ही एक्सपर्ट हो जाना वो चीज़ इसको काफ़ी स्पेशल बना देती है। तुम कह सकते हो इसके अंदर जो एबिलिटीज़ वगैरह हैं वो विद टाइम और ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं क्योंकि प्रैक्टिस करते करते। और जिस तरीके से इनको एक रेड रूम में जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ये हमारे हंटर बनती हैं, असैसिन्स बनती हैं। एक तरीके से इनकी एबिलिटीज़ तो इन्हांस हो जाती हैं लेकिन ये लोग एज करती हैं लेकिन स्लोली। एक और बात की जाए, हमारे पास जो नताशा रोमानॉफ कैरेक्टर हैं या इस तरह के जितने कैरेक्टर्स हैं, इनको ब्लैक विडो बनाने के पीछे जो एक और पर्पस होता है वो ये तो है, सबसे पहले इनको जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसमें एक चीज़ आती है वो ये है कि इनको ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि एक रूथलेस मिशंस पे इनको भेजा जाए। तो इनके दरमियान में इनके पीछे इनकी कोई बैक स्टोरी या कोई किसी किस्म का माइंड सेट, इनके दिमाग में कोई बैक स्टोरी इनको याद आ रही हो, कोई पास्ट याद आ रहा हो, वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, जिस चक्कर में इनका मिशन माइट बी फेलियर का शिकार हो जाए। तो उनको ब्रेन वॉश किया जाता है और ब्रेन वॉश करने में एक और कैरेक्टर इंक्लूड होती है जो कि हमारे पास हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बनती है ब्लैक विडो। जो नताशा कैरेक्टर है वो रेड रूम से स्केप करती है, वहाँ से निकलती है और आगे चल के इनकाउंटर करती है एक अलग ग्रुप के साथ जो कि होता है शील्ड। उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन बंदा निक फ्यूरी होता है जो कि लाइव एक्शन मूवी में तुम्हें सैमुअल जैक्सन नजर आया था। हम वहाँ पे उसको क्लिंट बार्टन मिलता है। क्लिंट बार्टन ही आगे चल के हॉकाई बनता है जो कि ओरिजिनली हमारे पास जो है हॉकाई को भेजा जाता है ताकि वो ब्लैक विडो को मार दे एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन असल में वो उसको अपनी टीम में ही इंक्लूड कर लेता है अलग पर्सपेक्टिव के थ्रू। वो सिनेरियो क्या था वो तुम्हें दी एवेंजर्स 2012 वाली मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ब्लैक विडो कैरेक्टर है वो असल में मेंबर बन जाती है शील्ड की और आगे चल के एवेंजर्स की। हमारे पास नताशा रोमानॉफ उसका टाइटल बनने के साथ साथ उसको ब्लैक विडो कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो एक हंटर, एक असैसिन बन चुकी है। तो ब्लैक विडो असल में अपने रिडेम्पशन, अपने पास्ट के थ्रू जो उसने एक्शंस लिए क्योंकि वो ब्रेन वॉश हुई थी, तो उसकी स्टोरी अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है एज एन अवेंजर बनने के बाद। और एज अ प्रोग्राम वेपन जो उसको बनाया गया था उसके बाद वो असल में खुद को एक हीरो बनाती है और जस्टिस के लिए फाइट करती है ताकि उसका रिडेम्पशन आर्क किसी तरीके से फुलफिल हो सके। उसकी जर्नी में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं जिसमें आइडेंटिटी आ जाती है, उसकी खुद की पहचान, किस तरीके की वो कैरेक्टर है उसको नहीं पता था, क्यों? क्योंकि वो ब्रेन वॉश का शिकार हो चुकी थी। उसकी आइडेंटिटी किसी तरीके से रिवाइव वो कर लेती है या एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करती है, वो सेक्रीफाइस कर देती है एवेंजर्स एंड गेम के अंदर। एक तरीके से उसके कैरेक्टर आपको तुम प्रॉपर समझ सकते हो और एक तरीके से अंडरस्टैंडेबल कैरेक्टर भी वो है। कल्मिनेटिंग कैरेक्टर है क्योंकि एक हीरोइक आर्क उसके अंदर हमें देखने को मिला था क्योंकि एक हंटर असैसिन थी लेकिन विद टाइम कैसे कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुई है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर किस तरीके का इंप्रूवमेंट आया वो तुम्हें विद टाइम नज़र आ जाता है। तो मूवीज़ में इन्वॉल्वमेंट उसकी देखोगे। एवेंजर्स एंड गेम के अंदर किस तरीके से वो सेक्रीफाइस करती है और एक तरीके से उसका सेक्रीफाइस यूनिवर्स को सेव कर देता है। नताशा रोमानॉफ ब्लैक विडोज़ को बनाया गया लेकिन नताशा रोमानॉफ वो कैरेक्टर है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ एक अच्छी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती थी। इस वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो, खुशी हुई हो, मज़ा आया हो तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लग गई है तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तब तक देखते रहो दी मसूद यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।